हेलो मेरे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। मेरे बच्चों, आज हम फिर से देखने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का जो चैप्टर नंबर आपका 3 चला है, दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। इसकी जो प्रश्नावली आपके लिए 3C जो आपके लिए स्टार्ट किया था, इसके क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दे रखा है। ये कह रहा है आपका 1/x प्लस का 1/y इजकल टू 1/24, कॉमा में दे रखा है 2/x प्लस का 1/y इजकल टू कितना दे रखा है 1/8। ठीक है, देखिए इसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से आसान शब्दों में देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद मेरे बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 में क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, और प्लस में ये क्या दे रखा है 1/y इजकल टू दे रखा है 1/24। ठीक है, ये दे रखा है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर आपका कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2/x दे रखा है, 2/x प्लस का क्या दे रखा है 1/y दे रखा है, तो यहाँ लिख लेंगे 1/y लिख लेंगे इजकल टू कितना दे रखा है 1/8 दे रखा है। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए 1/y इसमें भी दे रखा है, 1/y इसमें भी दे रखा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण एक बार समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण एक बार समीकरण 2 से। ठीक है, जब समीकरण एक बार समीकरण 2 से लिखा है तो समीकरण 1 लिख लेंगे। कितना दे रखा है, ये मेरे बच्चों दे रखा है 1/x दे रखा है, प्लस में दे रखा है 1/y इजकल टू कितना दे रखा है 1/24। ये दे रखा है, इसमें दे रखा है आपका 2 में कितना दे रखा है x दे रखा है, प्लस में कितना दे रखा है 1/y दे रखा है, इसमें दे रखा है 1/8। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो 1/y यहाँ पर भी 1/y यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर क्या है प्लस का, ये भी प्लस यहाँ पर भी है। जब सेम चिन्ह दे रखे हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर, क्या लिखेंगे मेरे पास जो घटाने पर। ये ध्यान रखना है, जहां पर सेम चिन्ह होगा वहां पर क्या हो जाएगा घटाने, तो माइनस ये भी हो जाएगा, ये माइनस और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ मेरे पास जो हो जाएगा 1/x और माइनस का क्या हो जाएगा 2/x हो जाएगा। ठीक है, इजकल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/24 माइनस का हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका क्या है डिनोमिनेटर जब बराबर है इसको लिख लेंगे, एक बार लिखेंगे, और ऊपर वाले में क्या करते हैं 1 माइनस के यहाँ पर 2 लिख देंगे। इजकल टू देखिए 8 दियो कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। इसका जो लासा होगा देखिए कितना आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। नहीं मानो यहाँ पर करके देख सकते हैं, 8 और 24 का जब लासा लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए इसको काटेंगे 2 चौक 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 एकम तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 छंग कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 तीन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 3 से काट देंगे, ठीक है कितना हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीन कितना हो जाएगा 24। इसका जो लासा आ गया मेरे पास तो कितना आ गया 24 आ गया। लासा जब 24 आ गया, आप करना क्या होगा, इस 24 से 24 को काटना होगा। 24 एकम 24 एक बार में कट रहा है, वो एक कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो एक एकम कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह माइनस लगा लेंगे। फिर 8 से 24 को काटेंगे, 8 तीन 24 तीन बार में कट रहा है, 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 3 एकम कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। 1 में से माइनस का 2 जाएगा, कितना बचेगा आपका माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 अपन में एक्स इक्वल टू यहाँ पर 1 में से माइनस 3 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 अपन में कितना बचेगा 24 बचेगा। ठीक है, ये बचा हुआ है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर इसको लिख लेते हैं सही से, माइनस का 1 अपॉन में कितना होगा एक्स होगा, इक्वल टू में माइनस का 2 अपॉन में कितना दे रखा है आपका 24 दे रखा है। माइनस क्या होगा आपका माइनस कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 बन जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका 24 अपॉन में 2 हो जाएगा। इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2 एकम तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12 निकल के आ गई। एक्स की वैल्यू जब 12 निकल के आ गई, अब निकालने किसकी होगी, हमें बाई की वैल्यू निकालनी होगी। बाई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में ही रख दो चाहे समीकरण 2 में, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स का मान समीकरण 1 में ही रख दो, किसमें रख दो 1 में। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कितना दे रखा है 1 अपॉन में एक्स दे रखा है, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की जगह कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। प्लस में कितना चल रहा है आपका 1 अपॉन में बाई चल रहा है, इक्वल टू चल रहा है 1 अपॉन में 24। ठीक है, ये चल रहा है। अब ये देखिए 1 अपॉन में जो 12 दे रखा है ये प्लस का उधर भेज देंगे माइनस का पहुंच जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 अपॉन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 24 पहले दे रखा है, माइनस का ये हो जाएगा 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी लासा कितना आ जाएगा इसका 24 आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे बाई बराबर अपन बाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। 24 एकम 24 एक बार में कट रहा है, एक कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, एक ही कम एक हो जाएगा, माइनस का 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 12 दूनी 24 दो बार में कट रहा है, 2 से गुणा करा देंगे
तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर बाई की वैल्यू ज्ञात करेंगे हमको क्या हो जाएगा 1 में बाई चल ही रहा है इजकल टू में आपका कितना हो जाएगा माइनस का 1 में कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का बाई इजकल टू कितना हो जाएगा मेरे पास तो 24 एकम 24 हो जाएगा ठीक है 24 एकम 24 हो जाएगा बाई की वैल्यू निकालेंगे माइनस का कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा तो ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास जो वाई की वैल्यू निकल के आ गई ठीक है तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो भी क्या होता है मेरे पास जो कंप्लीट होता है ठीक है तो आई होप मैं आशा करता हूँ उम्मीद करता हूँ मेरे पास जो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर ले फिर हम दे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका ये चौथा क्वेश्चन दे रखा है 1/2x प्लस का 1/3y इजकल टू कितना दे रखा है 2 दे रखा है 1/3x प्लस का 1/2y इजकल टू दे रखा है 13 में कितना दे रखा है 6 दे रखा है ठीक है ये दे रखा है इसको भी सोल्व कर लेंगे तो यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन लिखने के बाद इस क्वेश्चन को लिख लेंगे कितना दे रखा है 1/2x प्लस में कितना दे रखा है बेटा 1/3y इजकल टू कितना दे रखा है आपका 2 दे रखा है ठीक है अब देखिए यहाँ पर जो 2y दे रखा है जिसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे फिर अगला कितना दे रखा है आपका यहाँ दे रखा है 1/3x और प्लस में कितना दे रखा है 1/2y इक्वल टू दे रखा है आपका 13 बटा यहाँ पर दे रखा है 6 ठीक है इसको क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 2 अब समीकरण एक बार समीकरण 2 जब प्राप्त हो गई इसमें करना क्या होगा ये किसी समीकरण को बराबर करना होगा यहाँ पर दे रखा है 3 और यहाँ पर 2 दे रखा है यहाँ पर 2 दे रखा है यहाँ पर कितना दे रखा है 3 तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 में कितने से गुणा कराएंगे 1/3 से और इसमें कितने से 1/2 से तो यहाँ लिखेंगे समीकरण समीकरण एक में 1/3 से 3 तथा समीकरण 2 में 1 में कितने से करा देंगे 2 से 1/2 से गुणा करने पर ठीक है जब गुणा कराएंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 1/2x और यहाँ पर कितने से कराना है 1/3x है तो 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 1/6x हो जाएगा प्लस में 3 दूनी 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 1 में कितना हो जाएगा 9y हो जाएगा इजकल टू आपका कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा ठीक है ये निकल के आ गया अब इसमें कराएंगे कितने से 2 से मल्टीप्लाई हो रही तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/6x हो जाएगा प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूनी कितना होगा आपका 4 हो जाएगा ठीक है तो 1 में कितना हो जाएगा आपका 4y इजकल टू यहाँ हो जाएगा आपका 13/6 पहले से है 13/6 पहले से और कितने से गुणा करा रहे हैं 6 से 2 से करा रहे हैं 6 दूनी कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा ठीक है ये निकल के आ गया अब इसमें करना क्या होगा मेरे पर तो जब बराबर हो गया दोनों चिन्ह कैसे हैं आपके सेम है तो क्या लिख देंगे यहाँ पर घटाने पर क्या लिखेंगे घटाने पर अब जब घटाएंगे ये आपका माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस 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 ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ आपका हो जाएगा 1/9y और 1/9y और प्लस में कितना हो जाएगा आपका माइनस में क्या होगा 1/4y हो जाएगा ठीक है 4y अब यहाँ पर 4y और यहाँ कितना दे रखा है 9y दे रखा है करना क्या होगा इस y से क्या करेंगे दोनों में y तो दे ही रखा है दोनों में क्या दे रखा है y दे रखा है अगर इसमें एक काम कर लो हम क्या कर सकते हैं देखिए ये जो दे रखा है आपका कितना दे रखा है 2/3 दे रखा है और माइनस में आपका कितना हो जाएगा 13 बटा कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा ठीक है 3 चौक 12 इसका जो लासा आएगा कितना आएगा 12 आएगा और 4 और 9 का लासा कितना आएगा देखिए यहाँ पर देख लेते हैं देखेंगे यहाँ पर जो लासा आएगा आपका इसमें 1/बाई कॉमन भी दिख रहा है 1/बाई कॉमन भी दिख रहा है अगर 1/बाई को कॉमन ले लें तो यहाँ पर कितना बचेगा 1/9 माइनस का 1/4 बचेगा और यहाँ इसका जो लासा आ गया कितना आ गया 12 आ गया इस 3 से 12 काटेंगे 3 चौक 12 4 बार में कट रहा है 4 ऊपर चला जाएगा 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा माइनस का चिन्ह माइनस लगा लेंगे 12 एकम 12 कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा ठीक है ये निकल के आ गया अब करना क्या होगा देखिए यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 1/बाई तो ऐसे ही रहेगा 1/बाई और ये आपका कितना है 9 और 4 दे रखा है 9 और कितना दे रखा है 4 दे रखा है तो यहाँ पर तो इसका लासा लेंगे कोई किसी से कटिंग नहीं 9 चौक कितना हो जाएगा 9 चौक 36 इसके गुणा इससे करा देंगे 9 चौक कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा ठीक है और यहाँ भी इसकी मल्टीप्लाई 4 एकम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 9 एकम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ पर 9 आ जाएगा एज कल टू आपका 8 में 13 में से 8 जाएगा कितना बचेगा आपका 5 बचेगा कितना बचेगा 5 यहाँ लिख लेंगे 5 बटा कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा वो भी किसमें होगा ये माइनस में होगा ठीक है यहाँ क्या आ जाएगा 1/4 में 22 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 4 में से 9 हो जाएगा कितना बचेगा आपका माइनस का 5 बचेगा बटे में कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा वो भी किसमें चल रहा है ये ब्रैकेट में चल रहा है
इजकल टू आपका माइनस का 5 अपन में कितना है 12 है, ठीक है। अब करना क्या होगा, ये 1/बाई की मल्टीप्लाई में दे रखा है, उधर जाके कहाँ पहुंचेगा, बटे में पहुंचेगा जा करके। तो 1/बाई इजकल टू कितना हो जाएगा आपका माइनस का 5/12 दे रखा है। इसके पूरे के बटे में कितना आ जाएगा, माइनस का 5/36 आ जाएगा। 36 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/बाई। 1/बाई इजकल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 5 में कितना चल रहा है 12 चल रहा है, मल्टीप्लाई में आपका 36 ऊपर पहुंच जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा, -5, -5 से -5 कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 से बात नहीं है, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 1/बाई बराबर कितना आ गया मेरे पास, जो 3 आ गया, ठीक है। 3 की बटे में 1 मानेंगे, तो आपका ये कितना हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 3/, इजकल टू कितना होगा 1 होगा। बाई बराबर अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू नहीं मिल गई मेरे पास, तो बाई की वैल्यू निकल के आ गई। किसकी निकल के आ गई, बाई के। अब निकालनी किसकी होगी, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो वाई का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। यहाँ लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में, ठीक है। अब जब समीकरण 1 में रखेंगे तो मेरे तरफ तो क्या हो जाएगा, ये वो आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 में 2x हो जाएगा, प्लस में आपका क्या हो जाएगा 1 में 3 मल्टीप्लाई में कितना होगा 1 में 3। ये क्या दे रखा है, 1/3 दे रखा है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इजकल टू आपका कितना चल रहा है, 2 चल रहा है, तो 2 लिख लिया है। 2 लिख लिया है, 3 से क्या होगा आपका 3 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/2x। और प्लस में आपका क्या बचा है 1। इजकल टू कितना चल रहा है 2 चल रहा है, ठीक है। यही चल रहा है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2x ऐसे ही रहेगा। और इजकल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस का 1 हो जाएगा 1/2x। इजकल टू कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। अगर हम क्या करें, इसके बटे में 1 मान लें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका ये हो जाएगा 2x बराबर आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा आपका 1/2। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी मेरे पर जो कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 4 भी जो था आपके लिए ये भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेरे पर तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं इसके मजेदार शानदार वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, थैंक यू।